हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। ऑर्किड कल्टीवेशन में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्किड की प्रोपोगेशन टेक्निक को देखा था कि किस तरह से ऑर्किड को हम सेक्सुअली और एसेक्सुअली जो है हम प्रोपोगेट करते हैं। सेक्सुअल मेथड में हम लोगों ने दो मेथड्स को डिस्कस किया था, जिसमें सिम्बियोटिक और एसिम्बियोटिक मेथड्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और एसेक्सुअल मेथड में हम लोग मोनोपोडियल और सिम्पोडियल ऑर्किड्स के लिए सेपरेटली जो है प्रोपोगेशन मेथड को डिटेल में डिस्कस किया था। और पिछले वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में ऑर्किड कल्टीवेशन में हम लोग उसके आगे की बात करेंगे कि जो ऑर्किड्स, ये जो प्लांट हैं, जब हम इनका व्यावसायिक स्तर पर जब इनका कल्टीवेशन करते हैं तो हम किस तरह की एरिया में, मतलब किस प्लेस में हम इसका कल्टीवेशन करेंगे, कैसा प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होगा जहाँ पर हम इनका कल्टीवेशन करेंगे। तो ऑर्किड को जिस प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में हम ग्रो करते हैं उसको हम ऑर्किडेरियम के नाम से जानते हैं। ऑर्किडेरियम एक ऐसा प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है, एकदम जैसे आपका पॉली हाउस या ग्रीन हाउस होता है। ये एक तरह का ग्रीन हाउस ही है, पर ये स्पेशली फॉर ऑर्किड्स कल्टीवेशन के लिए है। तो ये एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो कि ऑर्किड्स को जो डिज़ायर्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है उस तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशन ये ऑर्किड्स को प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। ये स्ट्रक्चर आपका शेड नेट का भी हो सकता है, पॉली हाउस का भी, पॉलीथीन शीट मतलब पॉली हाउस भी हो सकता है, ग्लास मेड स्ट्रक्चर भी हो सकता है, बैम्बू की शेड भी हो सकती है, या कभी कभी ऑर्किडेरियम आप ओपन जो आर्बोरेटम मीन्स अगर आपने ग्रुप ऑफ ट्रीज़ जो है प्लांट कर रखे हैं और छाया है और ह्यूमिडिटी है उन पेड़ों के नीचे, तो वहाँ भी आप ऑर्किडेरियम, नेचुरल ऑर्किडेरियम जो है वो जो है बिल्ड कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो कोई भी प्लेस जो कि जो है वार्म हो, ह्यूमिड हो, ह्यूमिडिटी हो और शेड हो, तो वहाँ पर आप ऑर्किडेरियम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना। तो ये ऑर्किडेरियम हम उस प्रोटेक्टेड एरिया को कहते हैं जो कि ऑर्किड के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें कि डिज़ायर्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑर्किड्स को प्रोवाइड की जाती है। ऑर्किडेरियम इज़ प्रोवाइडेड विद ऑप्टिमम लाइटिंग। जो ये प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होता है या ऑर्किडेरियम जो होता है उसमें लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लाइट जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत प्रभावित करती है। कुछ ऑर्किड्स होते हैं जिनको कि डिफ्यूज़ लाइट चाहिए, डिफ्यूज़ मतलब लो लाइट कंडीशन चाहिए, और कुछ ऑर्किड्स ऐसे होते हैं जिनको मॉडरेट या हाई लाइट कंडीशन चाहिए। तो हम आर्टिफिशियल लाइटिंग की व्यवस्था करते हैं जो है ऑर्किडेरियम में। तो अलग अलग तरह के ऑर्किड्स को अलग अलग तरह की जो है लाइट एक्सपोजर हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। कुछ जो ऑर्किड्स हैं उनको हार्श सनलाइट की आवश्यकता नहीं है, तो हम उनको डिफ्यूज़ कंडीशन में रखते हैं, शेडी लोकेशन में रखते हैं जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। द ग्रोइंग स्पेस इन कंपासेस कंटेनर। इसके अलावा ऑर्किडेरियम में क्या क्या होता है, कंटेनर्स होते हैं। एक्चुअली ऑर्किड्स को डायरेक्टली सॉइल में नहीं प्लांट करते हैं। जो टेरेस्ट्रियल टाइप के ऑर्किड्स हैं उनको तो हम सॉइल में प्लांट करते हैं, डायरेक्ट ग्राउंड में भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऑर्किड्स को प्लांट करने के लिए कंटेनर्स, पॉट की हम मदद लेते हैं। ये क्ले पॉट भी हो सकता है, प्लास्टिक का पॉट भी हो सकता है, सिरेमिक भी हो सकता है। तो हम इस तरह के पॉट में ही जो है ऑर्किड्स को प्लांट करके तब हम ऑर्किडेरियम में रखते हैं। उसके अलावा पॉट्स को हम इस तरह से ऑर्किडेरियम में रखते हैं जिससे हमारी इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस बिल्कुल प्रभावित ना हो। मींस इरिगेशन और फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आसानी से हो जाएं, और साथ ही साथ पूरे ऑर्किडेरियम में चलने के लिए एक पाथवे भी हम डिज़ाइन करते हैं, है ना, ताकि हम हर एक प्लांट तक जो है विज़िट कर सकें। इरिगेशन, फर्टिगेशन की व्यवस्था भी करते हैं थ्रू ड्रिप इरिगेशन, और मिस्टिंग, फॉगिंग की व्यवस्था भी करते हैं। जिस भी ऑर्किड को जिस तरह की जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ऑर्किड्स जो हैं इनको हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन चाहिए। तो ऑर्किडेरियम में लाइटिंग और टेम्परेचर को तो हम कंट्रोल करते ही करते हैं, साथ ही ह्यूमिडिटी मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि अबाउट 50 to 70% ह्यूमिडिटी कॉन्टीन्यूसली मेंटेन रहनी चाहिए ऑर्किडेरियम में। तो इसलिए ह्यूमिडिटी मेंटेन करने
करने के लिए हम पूरे ऑर्किडेरियम में जो है ड्रिप इरिगेशन, मिस्टिंग या फॉगिंग की व्यवस्था रखेंगे, जिससे कि हमारे प्लांट्स को ह्यूमिडिटी को जो है स्कैरसिटी ऑफ ह्यूमिडिटी फेस नहीं करनी पड़े। इसलिए हम पूरे ऑर्किडेरियम में क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, जब हम हाईटेक लेवल का ऑर्किडेरियम बनाते हैं तो हम उसमें क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम पूरा लगाते हैं, जिसमें लाइटिंग कंट्रोल की व्यवस्था होती है, वेंटिलेशन के लिए फैंस वगैरह होते हैं, और इरिगेशन कंट्रोल होता है थ्रू ड्रिप इरिगेशन या फॉगर मिस्टर की मदद से। और ह्यूमिडिफायर्स हम लगाते हैं, नेचुरल ह्यूमिडिफायर्स होते हैं, जैसे कि एयर जो वेंटिलेशन के लिए जो एयर है उसी के साथ साथ हम वाटर को भी एयर के साथ ही हम डिस्पर्स करते हैं ऑर्किडेरियम में। तो वो ह्यूमिडिफायर स्प्रेयर के माध्यम से टेम्परेचर बॉटम हीटिंग मींस एक वार्म क्लाइमेट भी क्रिएट करने के लिए हम हीटिंग की व्यवस्था भी करते हैं, सेंसर्स टू क्रिएट ए स्ट्रिक्टली कोल्ड कंट्रोल टेम्परेचर। तो ये जब हम एक व्यावसायिक स्तर पर जब हम ऑर्किड की कल्टीवेशन करेंगे तो हमारा जो ऑर्किडेरियम है उसमें इस तरह की जो है क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम हमें उसमें जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट सेलेक्टेड विद द सेम टेम्परेचर रिजिम। टेम्परेचर को तो देखिए पूरे ऑर्किडेरियम में हम टेम्परेचर तो एक ही रहेगा, हम अलग अलग ऑर्किडेरियम के अलग अलग पार्ट में हम अलग अलग टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो टेम्परेचर तो सेम रहेगा, पर हाँ हम अलग अलग जगह पर लाइटिंग को जो है अलग अलग तरह से चेंज कर सकते हैं। मतलब किसी प्लेस पर ज़्यादा लाइट, किसी प्लेस पर कम लाइट, कहीं पर मॉडरेट जो लाइट है, तो लाइट के अकॉर्डिंग हम उस जगह पर पर्टिकुलर टाइप की ऑर्किड स्पीशीज़ को हम ग्रो कर सकते हैं। पर टेम्परेचर को हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने टेम्परेचर के बेस पे देखा था, कुछ कूल सीज़न के ऑर्किड्स होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट होते हैं और कुछ वार्म या हॉट ऑर्किड्स होते हैं। तो हमें एक सिमिलर टाइप के टेम्परेचर लविंग वाले ऑर्किड्स, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट वाले ऑर्किड्स को हमें जो है प्लांट करना होगा ऑर्किडेरियम में। वो हीट लविंग भी हो सकते हैं, कोल्ड लविंग भी हो सकते हैं, या मीडियम जो है टेम्परेचर वाले ऑर्किड्स भी हो सकते हैं। तो चलिए ये इमेज आप देख लीजिए किस तरह से ये एक ऑर्किडेरियम है डिफरेंट टाइप्स का। देखिए ये पहला जो इमेज आपको ये वाली इमेज दिख रही है, इसमें ये ग्लास का ये स्ट्रक्चर बना है ऑर्किडेरियम का, और बिल्कुल ऑर्किड्स को के लिए जो है नेचुरल जैसा इन्वायरमेंट, क्योंकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी कि ऑर्किड का सक्सेसफुल कल्टीवेशन तभी हो सकता है जब हम ऑर्किड्स को बिल्कुल वैसे ही ग्रो करें जैसा कि उनको उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में या क्लाइमेटिक कंडीशन में वो ग्रो होते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या बहुत ज़्यादा फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जो कि हम मानते हैं वो ऑर्किड के लिए ज़रूरी नहीं है कि सही हो। हर तरह की ऑर्किड स्पीशीज़ के लिए अलग अलग तरह की जो है क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ ऑर्किड इपीफिटिक होते हैं, यानी इपीफिटिक का मतलब कि पेड़ों पर सपोर्ट के लिए ग्रो करते हैं, ऑल्दो कि वो पेड़ों से न्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं, पर पेड़ों पर ग्रो करते हैं और ग्रो करके ऊंचाई पर वो ग्रो होना पसंद करते हैं। जो इपीफिटिक ऑर्किड होते हैं वो हाइट लविंग होते हैं, इसीलिए वो पेड़ों की मदद से ऊंचाई पर पहुंच करके और फिर एटमॉस्फेयर से एयर और वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी एरियल रूट्स की मदद से। तो ऐसे ऑर्किड्स के लिए हमें जो है वुडन ब्रांचेज या जो पेड़ों की मोटी ब्रांचेज या स्टेम्स को हमें जो है ऑर्किडेरियम में रखना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए वुड लॉग्स, लकड़ी के कट्ठे मोटे मोटे रखे हुए हैं जिस पर कि ऑर्किड्स आसानी से जो है ये इन पर चढ़ करके और वो और पूरे ऑर्किडेरियम में जो भी ह्यूमिडिटी है उससे मॉइस्चर और वाटर को मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सके। मीन्स ऑर्किड के जो प्लांट है उसको फील हो कि नहीं वो एकदम नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो हो रहा है। सिमिलरली देखिए सेकेंड जो इमेज है, जो टॉप राइट में जो इमेज है उसमें भी देखिए ऑर्किड्स के लिए बेंचेस बनी हुई है। डायरेक्ट सॉइल में ऑर्किड्स को प्लांट नहीं किया गया है, थोड़ी सी हाइट पर प्लांट किया गया है। एक जो है नेटेड बेंच बनाई गई है, आयरन की है, ये लोहे की एक बेंच है जिस पर जालीदार बेंच है ये, और इस पर जो है अलग अलग प्लास्टिक के कंटेनर्स, और ये भी जो कंटेनर्स है ये भी सब जालीदार ही हैं, है ना। तो इन कंटेनर्स में अलग अलग टाइप के ऑर्किड्स को देखिए प्लांट
प्लांटिंग करके, पॉटिंग करके जो है इस बेंच पर ऊंचाई पर थोड़ा रखा गया है। तो अलग अलग टाइप के ऑर्किड्स को, और जैसे वेंडा जो ऑर्किड्स है ये एपीफिटिक है, तो इसको जो है जो वुडन लकड़ियाँ बीच में पिलर्स के तौर पे लगाई गई हैं, तो उस पर उनको ग्रो कराया गया है। तो इस तरह से आप ऑर्किड्स को पूरा जो है, जो उनका नेचुरल इन्वायरमेंट में जैसे वो ग्रो होते हैं उस तरह से आप ऑर्किडेरियम में ग्रो करते हैं। इसी तरह नीचे वाले स्ट्रक्चर में भी आप देखिए कि यहाँ वर्टिकल स्पेस में, मतलब जो ये प्लांट स्टैंड है उसकी मदद से ऑर्किड्स के पॉट्स को अलग अलग करके अलग अलग ऊंचाई पर जो है वो रखा गया है, जिससे कि पूरे ऑर्किडेरियम की स्पेस को यूटिलाइज़ किया जा सके। तो इस तरह से ये जो ऑर्किडेरियम है ये बनाया जाता है, और हम ऑर्किड का कल्टीवेशन जो है वो हम फिर पॉट्स में करते हैं। अब एनआरसी सिक्किम ने एक सिस्टम प्रोवाइड किया है कि जब हम ऑर्किड का व्यावसायिक स्तर पर या कमर्शियल लेवल पर जब हम ऑर्किड की खेती करते हैं तो उसको और लाभकारी बनाने का एक तरीका ये है कि ऑर्किड्स को हम जो भी ऑर्किडेरियम है हमारा, पॉली हाउस हो या शेड नेट हाउस हो या बैम्बू स्ट्रक्चर हो या ग्लास स्ट्रक्चर हो, जो भी हमारा ऑर्किडेरियम है उसमें हम ऑर्किड्स के अलावा जो बाकी खाली स्पेस हमारी पड़ी है ऑर्किडेरियम में, क्योंकि ऑर्किड्स को हम लोग ज़्यादातर पॉट्स में कल्चर करते हैं, पॉट को हम थोड़ा ऊंचाई पे भी रखते हैं, तो जो फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर होता है, वो हमारा पूरी तरह से जो है वो खाली होता है, उसमें हम कुछ नहीं ग्रो करते। तो एनआरसी सिक्किम ने एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम डेवलप किया है जिससे कि ऑर्किडेरियम से, ऑर्किड कल्टीवेशन से इनकम को डबल किया जा सके। इसके तहत इन्होंने कहा है कि एक ऑर्किडेरियम हमारा कैसा होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि पॉली हाउस में ऑर्किड्स को जो है थोड़ा ऊंचाई पर ग्रो करिए, 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर टेबल या बेंच पर जो है ऑर्किड्स के पॉट्स रखिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछली इमेज में अभी देखा है। इससे होगा क्या कि ऊंचाई पे रखने से क्या होता है कि नीचे से और ऊपर से, पॉट के नीचे और ऊपर दोनों तरह से प्रॉपर एयर सर्कुलेशन रहता है ऑर्किड्स के प्लांट के आसपास। ठीक है। अब एक लार्ज प्रपोर्शन का जो भी हम न्यूट्रिएंट या फर्टिलाइजेशन या इरिगेशन हम ऑर्किड के पॉट्स में करेंगे तो वो कुछ ना कुछ बह करके, पॉट से बह करके ज़मीन में ज़रूर गिरेगा, है ना, क्योंकि जो है कुछ ना कुछ लीच डाउन ज़रूर होता है। तो वो सारा न्यूट्रिएंट और वाटर ज़मीन को नम बनाए रखता है, ह्यूमिड बनाए रखता है। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो हर बेंच के नीचे, हर बेंच जहाँ जो आपने आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाए हैं, बेंच या टेबल जो बनाए जिसके ऊपर ऑर्किड पॉट रखें, उसके नीचे काफ़ी स्पेस रह जाती है जो अनयूटिलाइज्ड रहती है। ठीक है। तो इस अनयूटिलाइज्ड स्पेस में हम क्या करते हैं कि बेड प्रिपरेशन करते हैं। बेड प्रिपरेशन मतलब कि क्यारियाँ बनाते हैं, जस्ट जो है हर बेंच के जस्ट नीचे, एकदम उसी शेप की, जिस शेप का बेंच या टेबल है जिस पर ऑर्किड रखा हुआ है, तो उसके नीचे नीचे हम उतनी ही जो है उसी शेप की जो है हम क्यारियाँ बनाते हैं, और इस क्यारियों में हम फिर वेजिटेबल का कल्टीवेशन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम ऐसी वेजिटेबल का कल्टीवेशन नहीं कर सकते जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा जाती हो। हम सिर्फ ड्वार्फ वेजिटेबल का कल्टीवेशन कर सकते हैं जिनकी ऊंचाई 1 मीटर से कम हो। ठीक है। तो जो भी न्यूट्रिएंट और वाटर हम ऑर्किड को सप्लाई करेंगे वो जो है ऊपर बेंच या टेबल से वो लीच डाउन होकर के नीचे जो आपने वेजिटेबल्स ग्रो कर रखी हैं उसमें वो ऐड होता जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से होगा क्या कि ऑर्किड कल्टीवेशन के साथ साथ आपको वेजिटेबल्स भी प्रोडक्शन आप कर लेंगे। तो जैसे ड्वार्फ चिली का प्लांट लगा सकते हैं, कॉलीफ्लावर है, स्पिनच है, और डिटर्मिनेट जो टोमेटोज़ हैं वो सब आप प्लांट कर सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स वगैरह आप प्लांट कर सकते हैं, कैबेज प्लांट करते हैं। बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल हैं जो बहुत हाइट पे नहीं ग्रो होती, एकदम सरफेस पे ही ग्रो होती हैं। उन सारी वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन आप ऑर्किडेरियम में, ऑर्किड के जो प्लांट है, जो बेंचेस हैं, उसके नीचे आप कर सकते हैं। और हाइट पर आपके ऑर्किड्स के प्लांट होते हैं पॉट्स में या कंटेनर में। ऑफ सीजन वेजिटेबल्स भी ग्रो कर सकते हैं टेम्परेचर कंट्रोल करके। ठीक है। तो एक बात ध्यान रहे कि ऐसी वेजिटेबल हमें नहीं ग्रो करनी है जो कि बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट को जो है वो आमंत्रित करें, मतलब बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट जो है ऑर्किडेरियम में आ जाए। वैसे ऑर्किडेरियम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होता है, उसमें किसी तरह के इंसेक्ट पेस्ट के चांसेस नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें कोई ऐसी वेजिटेबल नहीं ग्रो करनी है जो इंसेक्ट पेस्ट को अट्रैक्ट करें।
साथ ही अगर हम वेजिटेबल कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम पूरे ऑर्किडेरियम में चाहते हैं कि जो है पर यूनिट एरिया हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्किड प्रोडक्शन लें, तो हम ऑर्किड्स को वर्टिकली प्लांट करते हैं। मीन्स एक ही टायर में नहीं, कई टायर में हम वर्टिकल स्पेस में ऑर्किड्स के पॉट को रखते हैं। मतलब वर्टिकल स्पेस को भी यूटिलाइज़ करते हैं, हॉरिजेंटल स्पेस को भी, ताकि हमें एडिशनल इनकम पूरे ऑर्किडेरियम से मिल सके। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी ऑर्किडेरियम की, है ना। और साथ ही साथ तो हम, हाँ, एक चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑर्किडेरियम में जो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है वो एकदम दुरुस्त होना चाहिए अगर आप ऑर्किड का कल्टीवेशन करने जा रहे हैं। लाइटिंग की टेम्परेचर तो एक ही रहेगा, लाइटिंग आपको जगह जगह पर अलग अलग तरह से अलग अलग स्पेशीज़ के रिक्वायरमेंट के बेस पे करनी है। और ह्यूमिडिटी आपको कॉन्टीन्यूसली, आपकी ह्यूमिडिटी मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो फॉगर, मिस्टर या ड्रिप इरिगेशन आपने कर रखा है, तो आपकी इस तरह से इरिगेशन होना चाहिए कि ऑर्किड का जो प्लांट है उसकी बेंच, उसका पॉट और ज़मीन और ऑर्किडेरियम की जो वॉल है वो सब, या लकड़ी के जो वुडन ब्लॉक्स रखे हुए हैं वो सब जो है पूरी तरह से नमी होनी चाहिए। जैसे कि आप पहाड़ों पर देखते हैं जहाँ पर झरने वरने थोड़े से गिरते रहते हैं, उसके आसपास का एनवायरनमेंट देखिए बिल्कुल नमी वाला जैसा होता है, ह्यूमिड होता है छाए में, बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट आपको रखना है। तो इसलिए पानी का छिड़काव सिर्फ पौधे पर ही नहीं करते ह्यूमिडिटी, हम पूरे ऑर्किडेरियम में, पूरी हवा में एकदम नमी और हाईली ह्यूमिडिटी वाला जो है हमको एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है, अब ऑर्किडेरियम के बाद बात आती है कि प्लांटिंग ऑफ ऑर्किड्स। अब हम ऑर्किडेरियम में ऑर्किड्स को पॉट्स में प्लांट कैसे करेंगे, गमलों में जो हमें ऑर्किड्स को प्लांट करना है पॉट्स में, वो हम करेंगे कैसे। तो देखिए, मोनोपोडियल ऑर्किड का प्लांटिंग सिस्टम और सिम्पोडियल ऑर्किड्स का प्लांटिंग सिस्टम थोड़ा, मतलब पॉटिंग में थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलिए पहले देखते हैं मोनोपोडियल ऑर्किड्स को हम कैसे प्लांट करेंगे। मोनोपोडियल ऑर्किड्स हम जानते हैं कि उसमें जो मेन स्टेम होती है वो वर्टिकली ग्रो होती है, बेस पर रूट होती है, तो उसको प्लांटिंग बिल्कुल सिमिलर है। इसमें जो है रूट्स को, जो मोनोपोडियल ऑर्किड्स के प्लांट हैं उनकी रूट्स को हम पॉट में डालते हैं। पॉट आपका क्ले पॉट भी हो सकता है, प्लास्टिक पॉट भी हो सकता है। पॉट का साइज़ प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मीन्स अगर आपको लगता है कि आपका ये प्लांट ग्रो होकर के काफ़ी बड़ा जाएगा तो उसी अकॉर्डिंग आप पॉट का साइज़ पहले से बड़ा साइज़ का पॉट लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद जो प्लांट है, मोनोपोडियल ऑर्किड है, उसको बीचों बीच पॉट में आप प्लांट कर दीजिए, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। और उसके बाद साइड से उसमें जो पॉटिंग मिक्सचर है, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप के पॉटिंग मिक्सचर है, जैसे कि स्फैग्नम मॉस ग्रास है, मोथ मॉस है, और फर्न है, रॉयल फर्न वगैरह है, और जो कोकोनट हस्क है, परलाइट, वर्मिक्यूलाइट और ग्रेवल्स वगैरह, है ना। ये सारी चीज़ों का जो है पॉटिंग मिक्सचर बना करके हम इस मीडिया को जो है उसी पॉट में फिल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हेन डन द बेस ऑफ प्लांट शुड बी जस्ट ए लिटिल हायर। प्लांट का जो बेस है वो थोड़ा हायर होना चाहिए, ऊंचाई पर होना चाहिए, ताकि लीफ जो है वो पॉटिंग मीडिया, मतलब जो आपका मीडिया है उसको टच ना करें, है ना। एंड टॉप ऑफ द रूट्स आर जस्ट ए लिटिल बिट एक्सपोज्ड। और जो जड़ें हैं, पौधे की जो जड़ है वो थोड़ी सी ऊपर भी उभरी हुई होनी चाहिए। पौधे को बहुत गहराई में आपको नहीं लगाना है, थोड़ा सा, मतलब 1/3 पॉटिंग मिक्सचर आप भर दें, उसके बाद आप रूट्स को करें और फिर बाकी रिमेनिंग पॉटिंग मिक्सचर को आप प्लांटिंग के बाद साइड से फिल कर दें, और थोड़ी थोड़ी रूट जो है वो बाहर की तरफ एक्सपोज होती रहे, ठीक है। प्लांटिंग के समय जो प्लांट है, पॉटिंग के समय प्लांट में जो पीले रंग की पत्ती हो या डिजीज्ड हो या सूख गई पत्ती हो उसको उसी समय हटा दें, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़े तो पौधे को शुरुआत में थोड़े दिन के लिए जो है स्टेकिंग कर दें, ताकि पौधा गिरे नहीं। फिर 2 से 3 महीने बाद स्टेक को आप हटा लें, जब प्लांट पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाए। अब सिम्पोडियल ऑर्किड का प्लांटिंग मेथड क्या है। सिम्पोडियल ऑर्किड में हमने देखा कि हमने बताया था आपको कि इसमें जो मेन स्टेम है वो पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस ग्रो करती है, मतलब ज़मीन की हॉरिजेंटल ग्रो करती है। तो अब ऐसे में जो आप ऑर्किड्स को जो प्लांट करेंगे, तो जो प्लांट होगा उसका जो स्टेम होगा, मतलब ओल्ड स्टेम होगा,
जो राइजोम है, जैसे सिम्बीडियम में या जुमेलियाज में, पैफिलोपेडिलम में और फ्रैगिमीपेडियम में, इन सब में क्या होगा कि जो ओल्ड ग्रोथ है उसको जो है हम क्या करेंगे कि गमले के जो पॉट है हमारा, उसके किनारे पर हम प्लांट करते हैं। पौधे को बीचों बीच प्लांट नहीं करेंगे। पौधे की जो मुख्य तना है, जो उसका मेन स्टेम है, जो राइजोम है, उसको हम गमले की एज पर प्लांट करेंगे। तो राइजोम के जब हम एज पे प्लांट करेंगे तो होगा क्या, जो नई ग्रोथ होगी वो सेंटर की तरफ होगी, गमले के सेंटर की तरफ, और धीरे धीरे वो जो नई ग्रोथ है वो पूरे गमले के शेप के अकॉर्डिंग राउंड राउंड जो है सर्कल बनाता हुआ वो पूरे पॉट में वो ग्रो करता जाएगा, है ना। तो इसलिए जो सिम्पोडियल ऑर्किड्स का पॉटिंग प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट, बाकी सब पॉटिंग मीडिया मिक्सचर वैसा ही होगा, लेकिन जो किस तरह से प्लांट करना है मेन स्टेम को वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। बहुत सारे सिम्पोडियल ऑर्किड्स हैं जैसे कैटलिया, डेंड्रोबियम, ऑन्सीडियम, जिसमें न्यू ग्रोथ जो डेवलप होती है वो राइजोम के साथ साथ वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है ओल्ड ग्रोथ के, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी जो ओल्ड ग्रोथ है, मतलब जो मेन स्टेम जिसको हम लगा रहे हैं, वो हमेशा पॉट या कंटेनर के किनारे, दीवार के पास हमें प्लांट करना चाहिए, मतलब किनारे की साइड पे पौधा लगाना चाहिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉटिंग प्रोसीजर ऑफ सिम्पोडियल एंड मोनोपोडियल ऑर्किड्स। इसमें आज हम लोगों ने ऑर्किडेरियम के बारे में देखा और पॉटिंग के बारे में। अब नेक्स्ट जो है आती है बात रीपॉटिंग की। कभी कभी कुछ ऑर्किड्स को रीपॉट करने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे कोई ये इसेंशियल ऑपरेशन नहीं है रीपॉटिंग करना, जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो जाए किसी ऑर्किड को जो है रीपॉट करने के, तब तक हम रीपॉटिंग नहीं करेंगे। कि रीपॉटिंग की तमाम सारे रीजंस होते हैं, जैसे सपोज दैट कि पॉट बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया है, बहुत एरेशन नहीं रह गया है, सॉइल जो आपका पॉटिंग मीडिया है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया है, मिक्सचर कॉम्पैक्ट हो गया है, अब एरेशन नहीं है, जड़ों को नहीं मिल रही है, और प्लांट जो है उसकी जड़ें पॉट के बाहर दीवार पर ग्रो कर रही हैं, और प्लांट जो है उसकी जो लीव्स वगैरह है वो पौधा जो एकदम बाहर आ रहा है पॉट के, तब हम जो है दोबारा से रीपॉटिंग का हम स्टेप जो है वो उठाते हैं, या यील्ड कम हो गई हो फ्लावर की तब भी हम जो है रीपॉटिंग करते हैं। फिर है जो है कितने तरह की रीपॉटिंग होती है। रीपॉटिंग दो तरह की होती है, एक होता है एनुअल रीपॉटिंग, मतलब कुछ पौधों में एनुअली हर साल रीपॉटिंग करनी पड़ती है उनकी ग्रोथ के को लेकर के, खास तौर से सिम्पोडियल ऑर्किड्स में तो ज़रूर करनी पड़ती है। कुछ में है, कुछ स्पेशीज़ ऐसी हैं जिनमें कि हर दूसरे साल पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, जैसे कैटलिया में, डेंड्रोबियम की कुछ स्पेशीज़ हैं, ऑन्सीडियम की और ओडोंटोग्लोसम की स्पेशीज़ हैं जो इनमें हर दूसरे साल पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। कुछ में तीसरे साल में करनी पड़ती है, जैसे वेंडा और उसके अलावा उसी से बिलोंग करने वाले जीनस में दूसरी जो स्पेशीज़ हैं, और सिम्बीडियम की कुछ स्पेशीज़, तो इनमें हर तीसरे साल जो है रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। मीन्स रिपोर्टिंग का कोई फिक्स नहीं है कि कितने दिनों पे करना है, डिपेंड करता है प्लांट की ग्रोइंग स्पीड और उसकी ग्रोइंग हैबिट के आधार पर हम रिपोर्टिंग करते हैं। अगर प्लांट जो है हेल्दी है और ग्रो होता जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको रिपोर्ट करें, क्योंकि ऑर्किड का प्लांट बहुत ही सेंसिटिव होता है। रिपोर्टिंग करना एक तरह से उसके लिए शॉक है, ग्रोथ शॉक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्किड उस शॉक को बर्दाश्त कर पाए। कभी कभी होता है कि आप रिपोर्टिंग करने के बाद पौधा नहीं चलता है, वो डेड हो जाता है ना, तो हमें बहुत ध्यान से जो है रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। इसलिए रिपोर्टिंग से संबंधित कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि रिपोर्टिंग शुड यूजुअली बी एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्टिव ग्रोथ सीजन। मतलब रिपोर्टिंग अगर आप करने जा रहे हैं तो तभी करिए जब पौधा एक्टिव ग्रोथ पीरियड में हो। मीन्स ऐसा नहीं है कि पौधा साल भर बढ़ता ही रहता है। आप देखेंगे कि साल के किसी महीने में नए पत्ते आते हैं या नई जड़ें आती हैं, तो समझ जाइए वही जो है पौधे का एक्टिव ग्रोइंग पीरियड है। तो उसी टाइम को सेलेक्ट करना चाहिए जब नई पत्तियाँ या नई जड़ आती है पौधे में, तभी हमें रिपोर्टिंग के लिए विचार करना चाहिए उस पौधे में। रिपोर्टिंग के लिए जो रूट बॉल है,
क्योंकि जो ऑर्किड्स की जो रूट हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है एरियल रूट्स भी पाई जाती हैं और सॉइल में भी रूट्स होती हैं। तो उन सारी रूट्स को बिना डैमेज हुए हमें किसी नाइफ़ की मदद से रूट अलोंग विद पॉटिंग मीडिया हमें बड़ी सावधानी पूर्वक कंटेनर से बाहर निकालना पड़ता है। और जो पॉटिंग मटेरियल है, पुराना पॉटिंग मिक्सचर है, उसको और जो मरी हुई जड़ हैं, डेड रूट्स हैं या सूखे पत्ते हैं या बल्ब्स हैं, उनको जो है बहुत सावधानी पूर्वक प्लांट से हटाना पड़ेगा। ठीक है। अगर सिम्पोडियल ऑर्किड है तो उसमें जो है जो पुराने बल्ब्स हैं, पुराने जो सूडो बल्ब्स हैं, उनकी संख्या जो है हमें मतलब बहुत सारे बल्ब्स अगर फॉर्मेशन हो गए हैं तो उसमें से हमें काफ़ी पुराने बल्ब्स को रिमूव करके लगभग 3 बल्ब्स रहने चाहिए और मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 सूडो बल्ब से ज़्यादा हमें जो है नहीं रखने हैं। बाकी एक्स्ट्रा जो है बल्ब्स को हम सूडो बल्ब्स को हमें जो है वो रिमूव कर देना है सिम्पोडियल ऑर्किड्स में। फिर उसके बाद है प्लेस द न्यूली रिपोर्टेड प्लांट। जो फिर उसके बाद आप जब रिमूव कर देंगे डेड डिजीज़ लीफ को, एक्स्ट्रा रूट्स को आपने हटा दिया, फिर उसके बाद नया पॉटिंग मिक्सचर आप तैयार करके और फिर से प्लांट को उसी तरह से रिपोर्ट कर दीजिए। उसके बाद इस नए प्लांट को जो आपने रिपोर्ट किया है उसको तुरंत ही हम डायरेक्ट सनलाइट या तेज़ लाइट में नहीं रखेंगे। चाहे वो प्लांट भले ही क्यों ना हाईलाइट कंडीशन में ग्रो होता हो, लेकिन शुरुआत में हम उस प्लांट को डिफ्यूज लाइट में रखते हैं, लेस लाइट में रखते हैं कम से कम 1 महीने तक, ताकि वो ईजिली जो है शेडी लोकेशन में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके, है ना। क्योंकि लो लाइट का जो लेवल होता है वो पौधे को कम तनाव देता है, पौधे के रिपोर्टिंग शॉक को वो कम करता है और पौधा बड़ी तेज़ी से रिकवर करता है और बड़ी तेज़ी से इस्टेब्लिश कर जाता है। अगर इरिगेशन भी करना है तो बहुत लाइट इरिगेशन हम करेंगे शुरुआत में, लाइट स्प्रे की मदद से हम बस इरिगेशन करेंगे। बहुत ज़्यादा हम पॉटिंग मिक्सचर को हम बहुत ज़्यादा वेट या गीला नहीं करेंगे। हाँ, 1 हफ्ते के बाद जब पौधा इस्टेब्लिश अगर हो जाता है, जब आपको इंडिकेशंस मिलने लगते हैं कि अब पौधा इस्टेब्लिश हो गया, तो हम उसको वाटरिंग पहले की ही जैसे देते हैं जैसे कि उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। फर्टिलाइज़र की जगह हम रूटिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं रिपोर्टिंग में, मतलब वाटर के साथ साथ ही हम जो है कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि रूट की ग्रोथ जो है वो प्रमोट हो। और रिपोर्टिंग के जस्ट बाद हम फर्टिलाइजेशन नहीं करते, वो भी आफ्टर 2 और 3 वीक्स जब प्लांट जो है पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाता है तभी हम जो है फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये जो है रिपोर्टिंग टेक्निक है ऑर्किड्स में। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 3 चीज़ों को देखा कि ऑर्किडेरियम क्या होता है, ऑर्किडेरियम में किस तरह से लाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मैनेज किया जाता है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा प्लांटिंग मेथड या पॉटिंग कैसे किया जाता है सिम्पोडियल और मोनोपोडियल ऑर्किड्स में, और रिपोर्टिंग कब करते हैं और कैसे करते हैं या फिर किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए, ऑर्किड्स से रिलेटेड है ना। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा, ठीक है। और जो है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आफ्टर केयर या जो है फर्टिलाइजेशन या इरिगेशन प्रैक्टिसेस इन ऑर्किड्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।